हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे ईएमआरएस टीजीटी मैथ सिलेबस को लेकर। क्या क्या इसमें आपका रहने वाला है, कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक रहेंगे, लास्ट टाइम कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको 12th तक का पढ़ना है या ग्रेजुएशन का पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने ये सिलेबस है और ये जो सिलेबस है आपका ये ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो रियल नंबर, नंबर थ्योरी, मैट्रिक्स, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनइक्वालिटीज, कैलकुलस, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरियाज एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्रिक, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। अगर आप 9 से 12 तक का भी अच्छे से कर लेते हैं, 9 to 12 यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तब आपका आराम से ये हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन का इसमें आपसे थोड़ा बहुत ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपसे ज्यादातर इसमें 9 to 12 रहने वाला है अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें। बाकी आपको भी पता है कि 40 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, बाकी 15 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव, और ये जो 50 क्वेश्चन है, 15 जो क्वेश्चन है ये 60 मार्क्स के रहेंगे और ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इस तरीके से आपसे 100 मार्क्स है यहाँ पर एग्जाम्स पूछे जाने वाला है। एंड जो 50-50 भी पूछे जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपका 4 मार्क्स का हो, इसमें आपका मिक्स भी हो सकता है, कोई आपका लॉन्ग का 6 मार्क्स का हो सकता है और कोई आपका 4 और कोई 2, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके लिखने पर, आप कितने अच्छे तरीके से लिखते हैं। बाकी दोनों के लिए आपका सिलेबस यही है। अगर आप ऑलरेडी 9 to 12 एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी से भी अलग जो बुक्स होती है उनको आप पढ़ चुके हैं, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए जो रियल नंबर है, रियल नंबर आपको पता है 9 to 12 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ रियल नंबर में इतना ही होगा, इससे रिलेटेड 11th-12th में टॉपिक हो जाते हैं, 9 to 12 इसके लिए सफिशियंट रहेगा। नंबर थ्योरी आपकी, इसमें आपको ग्रेजुएशन का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये जो आपका नंबर थ्योरी है इसमें आपको ग्रेजुएशन के टॉपिक देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये आपका यूजी का सिलेबस है। इसमें नंबर थ्योरी में देखेंगे कुछ आपको 9-10 का भी हल्का सा दिखेगा, 11-12 का थोड़ा सा है, और इसके बाद इसमें आपको यूजी का देखने को मिलेगा, यानी कि ग्रेजुएशन का। मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स में भी आपको ग्रेजुएशन का ही सिलेबस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, मतलब 11-12 प्लस ग्रेजुएशन। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स आपको पता है ये किसमें होते हैं आपके, ये आपके 9-10 वाला ये वाला ही पढ़ लेना आप, ठीक है। 9 to 10 वाला जो है ये पॉलिनोमियल पढ़ लेना, और चाहे तो आप 12 तक का, मतलब इसको आप 12 तक का ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपको पता है ये कौन सी क्लास में होते हैं, 9-10 का इसके लिए सफिशिएंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको पता है 11-12 का आपसे इसमें पूछे जाने वाला है। इनइक्वालिटीज, ये भी आपका 12th लेवल का है, और ये सभी आपके टॉपिक 12th के हैं। थोड़ा सा आप कैलकुलस में भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो जाएगा। एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, एरियाज एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सभी आपकी फिर 12th तक लेवल के आ जाएंगे आराम से। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर ये टॉपिक होने वाले हैं। वैसे अदर एग्जाम्स में इनसे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ईएमआरएस में जो लास्ट टाइम पूछे गए थे ये आपके स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से ज्यादा पूछे गए थे, तो इसीलिए आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। कैलकुलस से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एक आपका ये पॉलिनोमियल हो गया और एक आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, ठीक है। यहाँ से तो बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनइक्वालिटी के भी 2-3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा थोड़े थोड़े क्वेश्चन दूसरे से पूछे गए थे, यानी कि कैलकुलस से भी काफी थे, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, मैट्रिक्स, पॉलिनोमियल, नंबर थ्योरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके। तो इनको आप जरूर यहाँ पर इंपोर्टेंस दीजिएगा। एंड जो आप डिस्क्रिप्टिव रेडी करिएगा, पहले आपको इन्हीं पर फोकस करना है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आप पहले इन्हीं टॉपिक को अच्छे से करिएगा। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप उनको अच्छे से लिख कर देखिए, जिस तरीके से उनके सॉल्यूशन होते हैं, और यहाँ पर कोशिश करिएगा जो सॉल्यूशन हो आप अच्छे से लिखें उनको। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, तो काफी सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने यहाँ पर आपको भी रियल नंबर के क्वेश्चन करा दिए थे, इसके बारे में थ्योरी बता दी थी कैसे कैसे आएगा। नंबर थ्योरी में मैंने आपको अभी 1-2 टॉपिक कराए हैं, इसके आगे आपकी नंबर थ्योरी में हो जाएंगे, और इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। टाइम अपने पास लगभग आप 60 डेज
डेज मानकर चलिएगा, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपको एग्जाम देखने के लिए मिल जाएगा टीयर 1 का। देन टीयर 2 की जो डेट है वह आपको नेक्स्ट मंथ में ही देखने के लिए मिल जाएगी। देन उसके नेक्स्ट मंथ में या उससे 1 महीने बाद एग्जाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा टीयर 2 के लिए। तो टाइम आपको उस टाइम पर ज्यादा नहीं मिलेगा, इसीलिए तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।